थॉर गॉड ऑफ थंडर। स्पष्टीकरण से पहले प्री कैप। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की के क्लोजअप शॉट से जिसका नाम जेन फोस्टर है, जिसके साथ उसके प्रोफेसर और एक सहायक भी होते हैं। वे आसमान के नीचे शोध कर रहे थे और इसी बीच उन्हें आसमान से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है और वहाँ एक बड़ा तूफान आता है। उस तूफान के बीच से एक आदमी बाहर आकर गिरता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक यानी पास्ट में चली जाती है। हमें मिडगार्ड एक ऐसे राज्य या एक ऐसी दुनिया का दृश्य दिखाया गया है जो आकाश में है, जिसे असगार्ड कहा जाता है। इसकी निचली दुनिया यानी पृथ्वी को मिडगार्ड कहा जाता है। कुछ फ्रॉस्ट जॉइंट हमला करते हैं क्योंकि वे मिडगार्ड पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच असगार्ड से एक किंग वहां आता है जिसका नाम किंग ऑडिन है, जो उन सभी जॉइंट से लड़ता है और उन्हें हरा देता है। इन जॉइंट के लीडर का नाम लॉफी है। किंग ऑडिन लॉफी को बुरी तरह हरा देता है, जिसके पास एक खतरनाक हथियार भी है। किंग ऑडिन उससे वह हथियार ले लेता है। यह हथियार किसी भी लीडर की ताकत होती है और हर किंगडम का अपना खास हथियार होता है। इस वेपन की खासियत यह थी कि यह किसी भी चीज़ को फ्रीज कर सकता है और किंग ऑडिन उसे अपने साथ असगार्ड ले जाता है। जैसे ही राजा ऑडिन महल में पहुंचता है, हम उसके दो पुत्रों को देखते हैं, जिनमें एक का नाम थॉर है और दूसरे का नाम लोकी है। किंग ऑडिन अपने पुत्रों को कहता है, आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक कक्ष में ले जाऊंगा जहां मैंने अपने बेहतरीन वेपन का कलेक्शन रखा है। जब वे वहां जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर मोजोलनीर भी होता है, जो आगे की फिल्म में थॉर का हथौड़ा यानी हैमर बनता है। इसके अलावा वहाँ एक कॉस्मिक क्यूब भी था। और फिर कई साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि थॉर और लोकी बड़े हो गए हैं। आज वह दिन था जबकि ऑडिन थॉर को राजा बनाने वाला था और वहाँ हर कोई था, लेकिन इससे पहले कि राजा ऑडिन ये घोषणा करते कि थॉर राजा है, एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉस्ट जॉइंट हमला करते हैं क्योंकि वे अपने वेपन को वहाँ से वापस ले जाना चाहते हैं। किंग अपने खास सुरक्षा गार्ड को उन्हें ख़त्म करने का आदेश दे देता है और उसका नाम है डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर उन्हें जल्द ही ख़त्म कर देता है और फिर किंग ऑडिन, थॉर और लोकी एक कक्षा में जाते हैं और मुआयना करते हैं कि उनका हथियार है या नहीं। और सौभाग्य से हथियार वहाँ था और थॉर अपने पिता से कहता है कि हमें बदल लेना चाहिए, लेकिन इस पर उसके पिता कहते हैं कि वहाँ जाना फिजूल है क्योंकि हमारे वेपन्स सुरक्षित हैं। लेकिन थॉर जिद पर अड़ता है और कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा ताकि वे यहाँ दोबारा न आए। इसके बाद थॉर अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें उसके साथ आने और लॉफी के किंगडम पर हमला करने के लिए कहता है। उसके साथी मान जाते हैं और सबके सब लॉफी के किंगडम के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर वे देखते हैं कि वहाँ एक सुरक्षा गार्ड है जो किंग ऑडिन का खास व्यक्ति था। वह उस पुल की रखवाली करता है और यही वह रास्ता था जहाँ से थॉर टीम को लॉफी के राज्य तक पहुँचना था। सुरक्षा गार्ड के पास तलवार होती है और इसी तलवार की हेल्प से वो रास्ता खुलेगा जिससे थॉर की टीम लॉफी के किंगडम में एंट्री करेंगे। उस तलवार का उपयोग करते हुए उनके लिए उस किंगडम में एंट्री करना पॉसिबल हो जाता है और थॉर अंदर आ जाता है और वह देखता है कि अंदर कोई नहीं है। वह चिल्लाता है कि तुम सब कहाँ हो? क्या तुम मेरे आने से डर गए हो? बाहर आओ और मेरा सामना करो। इसी बीच लॉफी उनके सामने आता है और कहता है कि यहाँ किसी को तुम्हारा डर नहीं है, लेकिन अब तुम ज़रूर डर जाओगे। तुमने यहाँ आकर गलती की है। और इसी बीच थॉर का भाई लोकी सामने आ जाता है और वह लॉफी से कहता है कि हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। लॉफी कहता है कि अभी नहीं और इसके साथ ही जॉइंट्स उन पर हमला करने लगते हैं, लेकिन थॉर अपनी थंडर पावर का उपयोग करते हुए उन्हें मारने लगता है और देखते देखते यहाँ पर एक बड़ी फाइट चालू हो जाती है। तभी एक जॉइंट लोकी का हाथ पकड़ लेता है, जिसके कारण उसका हाथ भी उनके समान हो जाता है, जैसे कि वह उनके बीच में से हो। वे जीतने वाले ही थे, लेकिन तभी एक बिग मॉन्स्टर लॉफी के किंगडम से बाहर आता है और यह उन पर हमला करने वाला था, लेकिन थॉर उसके मुंह के अंदर घुसकर उसकी बॉडी को फाड़ते हुए उसके शरीर से निकल आता है, जिस कारण वो बिग मॉन्स्टर मारा जाता है। इसकी वजह से लॉफी के किंगडम के लोग आग बबूला हो जाते हैं और वे थॉर और उसकी टीम को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ किंग ऑडिन आता है और थॉर साहस के साथ कहता है कि लॉफी अब तुम क्या करोगे? अब तो मेरे पिता भी यहाँ हैं,
लेकिन थॉर जैसा सोच रहा था वैसा नहीं था, क्योंकि किंग ओडिन तो लूफी से माफ़ी मांगने के लिए आए थे ताकि मामले को सुलझाना इजी हो और वह यहाँ अपने टीम और अपने बेटों को सुरक्षित ला सकते हैं। किंग ओडिन लॉफी से कहता है कि हमसे गलती हो गई है, चलो यहाँ से चलते हैं। तब लॉफी कहता है कि गलतियों की सज़ा मौत है, अगर आप यहाँ पर हमला करने आते हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। लेकिन जब राजा ओडिन देखता है कि यह आइडिया काम नहीं कर रहा है तो वह अपने मैजिक का उपयोग करता है और अपनी टीम को वापस असगार्ड ले आते हैं। लेकिन जब वे लौटते हैं तो थॉर का व्यवहार बदल जाता है। वह अपने पिता से कहता है कि अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो आप वहाँ क्यों आए? मैं उन्हें हराने वाला था, आपने उससे माफ़ी क्यों मांगी? वो इस लायक नहीं है। किंग ओडिन थॉर से कहते हैं कि तुम गलत व्यवहार कर रहे हो। थॉर फिर बोलता है, और बताओ मैं क्या करूं? आप मुझे उनसे लड़ने देते? राजा ओडिन कहते हैं कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या करोगे। वह उससे उसकी पोशाक और शक्तियां छीन लेते हैं और यहाँ तक कि उसका हथौड़ा भी, और फिर थॉर को मिडगार्ड यानी धरती पर फेंक दिया जाता है। इसके साथ ही उसके हैमर को भी असगार्ड से नीचे फेंक दिया जाता है। हैमर को किसी और जगह फेंका गया और फिर राजा ओडिन कहते हैं कि हैमर उसी का होगा और केवल वही व्यक्ति इसे उठा सकता है जो इसे डिजर्व करेगा, वह आदमी जो इसके काबिल होगा। थॉर, आप इसे तब तक प्राप्त कर सकते हैं जब तक आप इसके योग्य नहीं हो जाते। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि थॉर एक अस्पताल में है। जागने पर वह देखता है कि उसको डॉक्टरों, जेन फोस्टर और उसके सहायकों ने घेरा होता है। वह नर्वस हो जाता है। वह पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। फिर थॉर उन सभी को पीछे धकेलते और मारते हुए अस्पताल से बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं एक जगह मुझे ननीर पड़ा होता है जो है थॉर का हथौड़ा। जिस जगह पर यह हैमर गिरा वहाँ आसपास एक शील्ड बन गई थी। तभी वहाँ एक एजेंट आता है और जो उस हथौड़े में काफ़ी इंटरेस्टेड था। वह एजेंट इस पर रिसर्च भी करना चाहता था। तब उसे पता चलता है कि एक लड़की जिसका नाम जेन फोस्टर बताया गया था और वह शोध करती है। हो सकता है कि वह इस हथौड़े के बारे में जानती हो। फिर ये एजेंट जेन फोस्टर के घर जाता है। जेन फोस्टर को मना करने पर भी वह एजेंट वहाँ से उसकी वो किताब ले जाता है जिसमें उसकी सभी रिसर्च लिखी थी। दूसरी तरफ थॉर को भी अपने हथौड़े के बारे में पता चल जाता है क्योंकि हथौड़े की यह खबर हर तरफ फैली हुई है। थॉर लोगों से पूछता है कि मुझे घोड़ा कहाँ से मिलेगा। इसी बीच जेन वहाँ आती है और वह थॉर से कहती है कि आओ तुम मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें उस जगह तक ले जा सकती हूँ क्योंकि मुझे भी वहाँ जाना है, लेकिन कृपया अपना मुंह बंद रखें। वहाँ पहुँचकर वे देखते हैं कि थॉर का हथौड़ा कड़ी सुरक्षा में है, इसे कोई छू नहीं सकता था। थॉर सभी सुरक्षा गार्डों और लोगों को मारते हुए अंदर जाता है क्योंकि उन्होंने उसके हथौड़े पर कब्जा कर लिया है। अंत में थॉर उस स्थान पर पहुंचता है जहां हथौड़ा है, लेकिन वह हथौड़ा नहीं उठा सका। थॉर दुखी होता है और वह गुस्से से भर जाता है। इसी बीच शील्ड के एजेंट वहां आ जाते हैं और फिर थॉर को जेल में बंद कर देते हैं। थॉर देखता है कि लोकी भी वहां पर है। लोकी उसके पास आता है और कहता है कि थॉर, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हारे कारण हमारे पिता की मृत्यु हुई है। किंग ओडिन की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंतित थे। थॉर ये सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और वह अब पश्चाताप कर रहा था। उसने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। थॉर अपनी सोच में डूब जाता है और फिर रात में प्रोफेसर जो जेन के साथ थे यहाँ आते हैं। वह जेल में थॉर का फर्जी आईडी कार्ड दिखते हैं और सिक्योरिटी वालों को बताते हैं कि उसने गलती की है। उसे नहीं पता कि यह एक रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र था। उसे मेरे साथ भेज दो और ऐसा दोबारा नहीं होगा। वहाँ से भागने के बाद वे शराब पीते हैं, लेकिन प्रोफेसर कुछ ज़्यादा ही पैक पी जाते हैं और नशे में टुल हो जाते हैं। थॉर उसे जेन फोस्टर के घर ले जाता है और अब वे बैठकर बातें करने लगते हैं और प्रोफेसर आराम कर रहे थे। जेन थॉर से पूछता है कि मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। थॉर उसे बताता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और हम एक राज्य पर शासन करते हैं। जेन थोड़ा हंसती है और कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। थॉर उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक डायग्राम बनाकर समझाता हूँ। थॉर एक डायग्राम बनाता है जिसमें वो कागज़ पर 9 किंगडम की तस्वीर बनाता है। वह जेन को बताता है
कि जिस धरती पर तुम रहती हो उसे मिडगार्ड कहते हैं और मैं जिस स्थान पर रहता हूँ उसे असगार्ड कहते हैं। अब यहाँ से सीन असगार्ड में बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लोकी ने झूठ बोला कि राजा ओडिन की मृत्यु हो गई है। वह अभी तक जीवित है, लेकिन वो बेहोश होते हैं और लोकी भी उसके पास बैठा होता है। इधर लोकी के मन में चल रहा होता है कि वह किंग ओडिन को मार डालेगा, क्योंकि वह चाहता है कि उसका बेटा थॉर राजा बने। चूँकि लोकी उनका वास्तविक बेटा नहीं था, इसलिए वह लोकी को राजा नहीं बनाना चाहती। वह किंग ओडिन की मृत्यु की योजना बना रहा था ताकि वो उस किंगडम का राजा बन सके, क्योंकि थॉर पहले से ही पृथ्वी पर है और लोकी अब वहाँ से उस चैम्बर में जाता है जहाँ फ्रीजिंग गैजेट था। जी हाँ, लॉफी का हथियार। इसे लेकर वह उसी रास्ते पर पहुँच जाता है जहाँ वह सुरक्षा गार्ड रास्ते की रक्षा कर रहा था। उसने लोकी को मना कर दिया कि मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता। लोकी कहता है ठीक है, और इसके साथ ही लोकी हथियार का इस्तेमाल करते हुए उस सुरक्षा गार्ड को फ्रीज कर देता है और उसकी तलवार लेकर लॉफी के किंगडम में पहुंचता है। वहां जाकर वह लॉफी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना है, आपको राजा ओडिन को मारना है। जैसे ही तुम किंग ओडिन को मार दोगे मैं तुम्हें तुम्हारा वेपन वापस लौटा दूंगा। ऐसा करने से तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियाँ वापस आ जाएगी और मैं भी किंग बन जाऊँगा। इस पर लॉफी का कहना है कि यह अच्छी डील है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लोकी वहाँ से वापस लौट जाता है और यहाँ आने पर थोर के दोस्त उसे रोकते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारी सोच कितनी घिनौनी है, हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो लोकी उन्हें चुप कराकर बोलता है कि मैं शीघ्र ही तुम्हारा किंग बनूंगा, इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप चुप रहें। लेकिन थोर के दोस्त थोर की तरह बहादुर होते हैं, इसलिए वे थोर को सब कुछ बताने के लिए मिडगार्ड के लिए निकल जाते हैं। वे थोर के पास मिडगार्ड आकर थोर को लोकी के प्लान के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि ये सब लोकी ने किया है ताकि वह राजा बन सके। थोर यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और उधर असगार्ड में लोकी भी ये जान जाता है कि थोर को उसके प्लान का पता चल गया है, इसलिए वह किंग के विशेष सुरक्षा गार्ड के पास जाता है जो मेटल से बना होता है, जिसका नाम डिस्ट्रॉयर होता है। लोकी उसे धरती पर जाने और थोर और उसके साथियों को मारने का आदेश देता है। डिस्ट्रॉयर लोकी की बात मानता है और मिडगार्ड जाता है। थोर के साथी के सामने जाकर वह उन्हें मारने ही वाला था। इसी बीच थोर उनके सामने आता है और कहता है कि मुझसे लड़ो। डिस्ट्रॉयर के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह थोर को मारता है और थोर दूर जाकर गिर जाता है क्योंकि उसके पास उसकी पोशाक और हथौड़ा नहीं है। उसे शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त होंगी? वह घायल हो जाता है। लेकिन यहाँ चमत्कार होता है। क्या आपको याद है कि किंग ओडिन ने क्या कहा था कि जब तक वह इसके योग्य नहीं हो जाता तब तक उसे हथौड़ा नहीं मिलेगा। थोर ने वह काम कर दिया है जो कि अब वो हैमर का हकदार है। उसने अपने दोस्तों के लिए बलिदान दिया है। उसके पास अपनी पोशाक और हथौड़ा वापस आ जाता है। जब थोर काफ़ी शक्तिशाली महसूस कर रहा था, यहाँ थोर अपने हथौड़े से डिस्ट्रॉयर को नष्ट कर देता है। थोर अपनी टीम के साथ आसमान की तरफ लौटता है और वहाँ पहुँचता है जहाँ पर लोकी ने सुरक्षा गार्ड को फ्रीज कर दिया था। और जब असगार्ड ओपन होता है तो लॉफी के किंगडम के लोग भी वहाँ आते हैं। लॉफी किंग ओडिन पर हमला करने वाला था जैसे कि लोकी ने उसे करने का आदेश दिया था, लेकिन यहाँ लोकी एक चाल चलता है और वह लॉफी को मार देता है ताकि वो अपने पिता को इम्प्रेस कर सके कि उसने अपने पिता की जान बचाई है। इसके बाद लोकी पुल की ओर जाता है और एक ख़तरनाक बीम को एक्टिवेट करता है ताकि ये इस जगह को नष्ट कर सके और यहाँ का किंग बन जाए। कोई उसे रोकने वाला नहीं होता, लेकिन इसी वक्त थोर वहाँ आता है। थोर लोकी से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो बदले में गुस्से के साथ लोकी कहता है कि नहीं, मैं इससे बीम निकालूंगा और सब कुछ तबाह कर दूंगा। थोर कहता है ठीक है। इसके बाद वह उस पुल पर अपना हथौड़ा मारता है जिससे वह पुल टूटने लगता है और लोकी यह देखकर हैरान रह गया। पुल टूटते ही वो दोनों नीचे गिरने वाले थे। इसी बीच राजा ओडिन वहाँ आ जाते हैं जो थोर का हाथ पकड़ लेते हैं और लोकी थोर का हाथ पकड़े हुए लटका हुआ होता है। लेकिन इसी वक्त लोकी को ये एहसास होता है कि वह अपने पिता को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाया और उसमें किंग बनने की काबिलियत भी नहीं है, तो वो खुद ही थोर के हाथ से अपना हाथ छोड़ देता है। यह बात हर जगह फैल जाती है कि लोकी की मौत पुल से गिरने के कारण हुई। राजा ओडिन थोर के पास आता है
और कहता है कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने राजा बनते देखना चाहता हूँ। थॉर अपने पिता से कहता है कि मुझे बहुत बड़े काम करने हैं और आपके जैसा बनना है। जब मैं यह करने में सक्षम हो जाऊंगा तब तुम मुझे राजा बना सकते हो। अब इस भाग के अंत में हम देखते हैं कि लोकी मरा नहीं है। दोस्तों, फिल्म का पहला भाग यहीं ख़त्म हो जाता है। IMDb रेटिंग 7 है। रिलीज़ डेट 29 अप्रैल 2011। डायरेक्टर केनेथ ब्रांगू। बॉक्स ऑफिस $449.3 मिलियन।